तपेश जी भी हमें लगातार बने हुए हमारे साथ में। तपेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त इन स्थितियों को? और जैसे कि हिमांशी जी ने बहुत अच्छी कहावत कही थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्यों राष्ट्रपति ट्रंप पड़े हैं ग्रीनलैंड के पीछे? कभी ये वेनेजुएला तो कभी ईरान, क्या चाहते हैं आखिर? गुड इवनिंग मीनाक्षी एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। हम्म। पहलू क्या होता है कि आप सिक्के को किस तरफ से देखना चाहते हैं। एक पहलू यह है कि आप अमेरिका की तरफ से देखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड की तरफ से देखना चाहते हैं। हम्म। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि अमेरिका की तरफ से हम कैसे देख सकते हैं उसको, क्योंकि आप किसी सही राय पे तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप सिक्के के दोनों पहलुओं पे विचार ना करें। बिल्कुल। अमेरिका का जो कंटेंशन है, चाहे वो वेनेजुएला में हुआ या अब वो ग्रीनलैंड में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को खत्म करना। देखिए, इंडिया के ऊपर जो भी प्रेशर टैक्टिक्स है, इंडिया अमेरिका का दुश्मन नहीं है। अमेरिका भी जानता है, इंडिया भी जानता है। ये शॉर्ट हम्म। टर्म्स जो भी एडजस्टमेंट चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। हम्म। लेकिन अमेरिका का को कोई चैलेंज करेगा इस वर्ल्ड में तो वो चाइना और रशिया दोनों हैं। और चाइना रशिया दोनों हम सब जानते हैं कि उनके संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं, और दोनों का ऑलमोस्ट $130 बिलियन का व्यापार भी होता है एज पर द नास। ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनका हम्म। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ पे रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए। रशिया का इन्फ्लुएंस वहां पे ऑलरेडी है। अगर आपने नाम सुना हो नॉर्वे का, वहां पे भी एक आइलैंड तो नहीं कहेंगे पर एक टुकड़ा है, काफी बड़ा है, स्वालबार्ड। ठीक है, स्वालबार्ड में कोल्ड वॉर एरा से रशियन प्रेजेंस है जो ग्रीनलैंड के जस्ट ऊपर है। और रशिया के वहां पे दो बेसिस हैं। रशिया वहां पे जो और वो नॉर्वे कंट्रोल करता है उसको। नॉर्वे इस बात को बहुत दिनों से अपोज भी कर रहा है कि स्वालबार्ड में कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोल्ड वॉर एरा से सोवियत यूनियन और नॉर्वे का की जो संधि हुई थी उसके हिसाब से मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। लेकिन वो धीरे धीरे रशिया अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज वहां कर रहा है और उसको अपने हिस्टोरिकल कनेक्शन के हिसाब से क्लेम करने की भी कोशिश कर रहा है। पर रादर रशिया में उस स्वालबार्ड को अब पोमोर आइलैंड्स का नाम दिया जाता है। वेन एवर एनी रशियन स्पीक्स ही स्पीक्स अबाउट पोमोर आइलैंड्स। तो अगर रशिया वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाता है तो आर्कटिक रीजन को रशिया वहां से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, स्वालबार्ड रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम्म। रशियन की जो नॉर्दर्न फ्लीट है वो कोला पेनिनसुला पे, तो वहां से उसका कंट्रोल, और जहां पे उसकी न्यूक्लियर सबमेरीन पार्क होती हैं, हम्म। तो वहां से वो बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकता है। ठीक तो है। ये अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये तो अमेरिका की बात हो गई। अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं कि वर्ल्ड का ओपिनियन क्यों, वो क्यों करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। आपने वेनेजुएला में जो किया या इराक में जो भी किया या जिस भी देश में किया एक्सेप्ट अफगानिस्तान, किसी ना किसी डिसगाइज में किया। कहीं हम्म। कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी। हम दूर क्यों जाते हैं? हम अपने देश के आसपास ही देख लेते हैं। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, सब में कोई ना कोई नैरेटिव सेट किया गया जिसको डिसगाइज कहते हैं, और उस डिसगाइज के अंदर में इंटरफेरेंस की गई, कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट। तो ये अब अमेरिका जो है, अगर आप कोई संपन्न देश है या हम्म। स्वतंत्र देश है, उसके ऊपर आप कैसे बिल्कुल। कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं? तो वहां पे जो डिसगाइज अमेरिका पैदा कर रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल्स, ऑयल, गैस, यूरेनियम, तो ऑब्वियसली है ही है हम्म। इंपॉर्टेंट। जिस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी का हाल है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। हम्म। लेकिन डिसगाइज ये है कि ग्रीनलैंड के लोगों को भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। अगर डेनमार्क ये सौदा नहीं करता है तो